दोस्तों, अगर आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 16 फरवरी यानी कि आज आप हिंदी का पेपर दे के आए हैं और आपके पेपर का कोड 801 डीजी है, तो यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको इस पेपर का आंसर की या सॉल्यूशन दूंगा विद प्रूफ के साथ कि मैंने जो पढ़ाया था वो आया है, कि मैं ऐसा ही आपको कुछ भी उठा के पढ़ा देता था। ठीक है, इसीलिए इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखते रहें प्रूफ के लिए और इसकी आंसर की के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, रश्मिमांसा के लेखक हैं, इसका प्रूफ देखिए आप लोग। ये अपने सारे क्वेश्चंस आपको कराए थे, ये सारे क्वेश्चंस 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस आप हमारी पुरानी वीडियोस जाकर दे सकते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन ये है, रश्मिमांसा कृति के रचनाकार कौन है? उसका लेखक भी बताए थे और किस विधा पर आधारित यह रचना है वो भी बताया था, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, पहला ये क्वेश्चन आपको ये आया है। ठीक है, रश्मिमांसा के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, मतलब पूरा नाम नहीं लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, फिर तितली कृति के विधा है, मतलब तितली है जो किस कृति की विधा है? कितनी कहानी विधा की, कि जीवनी की, कि नाटक की, कि उपन्यास की? किस विधा की है? उपन्यास विधा की है। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या था? तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है हमारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं किसके? इन गांधी की देन। ठीक है, उसके बाद हमारी साहित्य और कला रचना है किनकी है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की सुमित्रानंद पंत की, भगवत सड़ोपाध्याय की, कि जयप्रकाश भारती की है? किसकी है? कितनी बार मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, किसकी है? भगवत सरल उपाध्याय जी की है। 15 नंबर, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं कौन है? देख लीजिए आप लोगों को, मैं देख लीजिए कितनी बार ये सारे क्वेश्चंस, इसी से सारे क्वेश्चंस आए, देख लीजिए सारे क्वेश्चंस। ठीक है, रीतिकाल कवि के मतलब शुक्ल युग के कवि हैं कौन कौन है? ठीक है, राधाचरण, चतुर चतुरसेन शास्त्री, दौलत राम, धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती हैं। ठीक है, हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन आता है, रीतिकालीन कवि हैं कौन है? केदारनाथ भट्ट हैं, कि जायसी हैं, कि पद्माकर हैं, कि कृष्णदास हैं? कौन है? कृष्णदास हैं। 7वां नंबर, छत्रसाल दशक के रचयिता हैं कौन है? भूषण जी हैं। ठीक है, 8वां नंबर, तार सपतक के संपादक हैं कौन? सच्चिदानंद, हीरानंद, वास्त्यायन, नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, केशवदास। कौन है? अज्ञे। ठीक है, उनका नाम। कि सुमित्रानंद पंत की रचना है कौन है? ज्ञानदीप, प्रेम वाटिका, की युगवाड़ी। ठीक, कौन है? युगवाड़ी है। 10वां नंबर क्वेश्चन, श्रवती की रेखाएं साहित्य की विधा हैं, किस विधा की हैं? जीवनी विधा की, संस्करण की, भेंटवार्ता की, नाटक की? किसकी हैं? संस्करण की। ठीक है, उसके बाद हमारा जाता है नेक्स्ट नंबर, क्या? कड़ रस का स्थायी भाव। कितनी बार देख लीजिए, मैंने आपको कितने सारे पेपर कराए थे, ये इसमें आप देख लीजिए पीछे, ये कराया, फिर ये कराया, फिर ये कराया, फिर ये कराया, फिर ये इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे, इतने सारे। ठीक है, ये इतने, ये सारे क्वेश्चन। और अगर आप इनको मैं आप दिखा दूं अभी तो वीडियो वरना लंबी हो जाएगी। सारे क्वेश्चंस इसी से आए हैं, बहुत मतलब सभी पेपर से मिला के अगर आप पेपर बना दिया जाए तो उसी से आए हैं, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमारा पीपल पात सरल मंडोला, मतलब इसका क्या है? कड़ रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। ठीक है, पीपल पात सरल मंडोला में अलंकार कौन सा है बताना है हमें। उत्प्रेक्षा अलंकार है, कि रूपक अलंकार है, कि उपमा अलंकार है, कि यमक अलंकार है? कौन अलंकार है? उपमा अलंकार है। सुनी केवट में बैन, मतलब ये जो पंक्तियां दी गई हैं उपरोक्त पंक्तियों में छंद बताना है। ठीक है, रोला छंद है, कि सोटा है, कि सवैया है, कि कुंडलिया है? कौन है? सोटा छंद है। ठीक, उसके बाद चौथा नंबर, अनुचर शब्द में उपयुक्त उपसर्ग कौन है? उपसर्ग का मतलब क्या होता है? जो आगे आता है क्या है? अनु। तो अनुचर, तो आगे क्या आ रहा है? अनु, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। उसके बाद प्रत्यय के प्रकार, प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। ये भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराया है। ठीक है, वेद पुराण में समास है, कौन समास है? द्वंद्व समास की है, कि द्विगु, की बहुव्रीहि, की तत्पुरुष? कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ठीक है, उसके बाद हमारा 17 नंबर, प्रमोद शब्द का तत्सम रूप? प्रमोद, प्रमुद, प्रमोद, प्रमाद। कौन है? प्रमोद।
उसके बाद हमारा इत्यादि में संधि है, कौन संधि है? यड़ संधि की, वृद्धि संधि की, चतुर्थ संधि की, गुण संधि, कौन है? यड़ संधि है। फलेन शब्द का वचन एवं विभक्ति है, कितनी बार देख लीजिए आप लोग, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कितनी बार मैंने ये आप सबको कराए हैं। फलेन शब्द, मते, ये हस्ती हैं, इसमें देखिए, नहीं इसमें है, इसमें देख लेते हैं। मती भी नदी है, मतलब आप मती या नदी के याद करके गए होंगे तो आप इसका आंसर लिख के आ गए होंगे, ठीक है। अभी इसमें देख लेते हैं, देख लिए मधु हस्ते, वही है, बस क्या है यहाँ पे वो उसमें आ गया है फल, इसमें आ गया पट। फल और पट के मैंने आपको बता दिया, तो आप फल के याद कर लें या पट के याद कर लें या हंस के याद कर लें। अगर एक आपने याद कर लिया होगा तो आपके इसी से आप लिख कर आ गए होंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या है? एक वचन तृतीय विभक्ति, और इसका आंसर क्या है? एक वचन उत्तम पुरुष, ठीक है। उसके बाद हमारा खंड बा, खंड बाद में क्या आ जाता है? मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हैं। देख लीजिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड आप रुक जाइए, केवल और केवल एक सेकेंड, अभी एक सेकेंड रुक जाइए। इसका मैंने कराया है सोल्यूशन कि नहीं, देख लिए आप, ये खंड बा कराया, देखिए मैंने क्या, देखिए मित्रता के लिए आवश्यक नहीं, मैंने क्या लिखा था, ठीक है, कि एक ही स्वभाव, रुचि, आचरण, चरित्र, मतलब चरित्र, एक ही समान चीज़ों में रुचि रखने वाले लोगों के बीच में मित्रता हो सकती है, वही आया है, देख लीजिए, ठीक है। एक ही प्रकार की प्रति आचरण समानता, ठीक है, तो दो भिन्न प्रकृति मनुष्य, ठीक है, यही देखिए सब आया है। उसका संदर्भ लिखना, इस प्रकार से संदर्भ लिखा है, देख लीजिए। उसके बाद व्याख्या भी की थी, और प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, यही क्या कहना चाहते हैं वो लेखक के अनुसार समाज में विभिन्न, ये क्या है? लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि जो गुण उन लोगों में होते हैं वो उन्हें सीखना चाहते हैं। इसके 2 नंबर, दो 6 नंबर हो गए। इसके भी हमारे 6 नंबर का आता है, तो दो संदर्भ के, 2 रेखांकन की व्याख्या के, और 2 इससे जो रिलेटेड के क्वेश्चन आता है। उसके बाद हमारा ये, इसके भी मैंने आपको कराया है, अजंता वाला, और ये जो हमारा आया इधर निर्गुण कौन से देश बासी, ठीक है, ये भी कराया है मैंने। इसके भी आपके 6 नंबर हो गए होंगे अगर आप करके आए होंगे फिर, ठीक है। उसके बाद हमारा, मतलब सॉरी, इसमें और इसमें से 2 में से कोई एक करना होता है। फिर इसके और इसमें से कोई, ये हमारा पद्यांश है, पद्यांश का फिर संदर्भ लिखना मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसका भी आप लिख के आ गए होंगे, ठीक है। ये भी संस्कृत में देखो, वही आया वाराणसी पाठ से, मैंने आपको कहा था कि आप वाराणसी पाठ से या भारतीय संस्कृति पाठ से, दोनों में से किसी एक का याद करके, मतलब दोनों में से दोनों के याद कर लें। कभी पहले पैराग्राफ से पूछ देता, कभी दूसरे पैराग्राफ से, कभी तीसरे पैराग्राफ से, ठीक है। तो वही वाराणसी पाठ से आया था, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को जो मैंने क्या आ जाता है, इसके बाद आ जाता है हमारा क्या जाता है, संस्कृत पद्यांश लिखिए। संस्कृत का भी पद्यांश लिखना मैंने आपको सिखाया था, कैसे लिखना था उसको भी मैंने बताया था। सभी प्रकार की मैंने देख लीजिए, अभी देख लीजिए संस्कृत का, ये देखिए संस्कृत का प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत संस्कृत जो पाठ हो उसके नाम से लिख देना है, ठीक है। और आपको फिर क्या है, खंड काव्य करना है, 3 नंबर का आता है, 3 नंबर का आता है। ये कहीं कहीं पे ज्योति जवाहर आता है, कहीं आप जो भी आता हो वो आप देख लें अपना, ठीक है। ज्योति जवाहर आप करके आएंगे, कोई बताने वाली चीज़ें नहीं, ठीक है। फिर जयशंकर प्रसाद और लेखक जीवन पर चाहिए, मैंने कितनी बार आपको बताया चुका है, सभी पे वीडियो बना चुका हूँ मैं आपको, सभी पर आप जाकर देख सकते हैं अभी भी, ठीक है। उसके बाद हमारा अपनी पाठ्य पुस्तक से कंटेक्ट किया हुआ एक श्लोक लिखिए। कितने श्लोक मैंने आपको कराए, सर्वे बंतु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ठीक है। उसके बाद क्या आता था, श्लोक आ जाता है, ठीक है। श्लोक को मैं प्रूफ दिखाता हूँ कि मैंने आपको जो श्लोक मतलब सॉरी, ये तुम्हारे हो गए संस्कृत के। उसके बाद हमारा जो आ जाता है निबंध, इसका मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ कि मैंने जो बताए थे वो आए हैं या इससे नहीं। देख लीजिए, ये मैंने आपसे 1-2 दिन पहले वीडियो बनाई थी कि यूपी बोर्ड का चर्चा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध 2023 में 100% आएंगे, ये मैंने कहा था। अब आप लोग देख लीजिए कौन है। सबसे पहले स्वच्छ भारत अभियान, इसमें मैंने नहीं लिखा। फिर दूसरा नंबर क्या है, विज्ञान वरदान एवं अभिशाप, देख लीजिए ये विज्ञान वरदान एवं अभिशाप। फिर पर्यावरण प्रदूषण, ये देखिए पर्यावरण प्रदूषण, 2 हो गए। फिर जनसंख्या वृद्धि हो गई, हमारा 3 हो गए, ठीक है। फिर मतलब 1 2 3 4 5 में से मेरे 3 क्वेश्चंस आए हैं। अगर आप तीनों इनमें में से कोई 3 याद करके अगर आप गए होंगे, मतलब याद तो किए नहीं जाते हैं, अगर समझ के भी गए होंगे तो आपके आए। देखिए भ्रष्टाचार से,
ठीक है, भ्रष्टाचार भी मैंने बताया था। ठीक है, ये देख लिए आए, वही आए हैं देख जो मैंने बताया, विज्ञान का वरदान है, पर्यावरण प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, देख लिए तीन तो वही आए हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, और वैसे तो मैं एक अपना अनुमान नहीं लगा सकता हूँ, ऐसे तो है नहीं कि मैं बोर्ड का पेपर ही बनाऊंगा। ठीक है, एक अनुमान लगाया है। ठीक है, बस ये आपके हो गए 60-70 में से। अगर आप मेरी भी बताए तो जो मैंने वीडियोस बनाई उनसे आपने पढ़ाई की होगी तो आपके 70 में से 65 नंबर तो आसानी से आ ही गए होंगे। बस इसी प्रकार से आपको सभी की मैथ की भी मिलेगी जानकारी, सभी क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश की भी, साइंस की भी, ठीक, सोशल साइंस की भी और आर्ट का भी मैं बता दूंगा आपको। सभी प्रकार की सब्जेक्ट की आपको तैयारी इस चैनल पर कराई जाएगी, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें, जिससे कि वो लोग भी इस वीडियो का मतलब इस पेपर का सोल्यूशन का ले सके, या आंसर की जिसे बोलते हैं आप कई लोग, ठीक है, उसका ले सकें। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको OMR शीट किस प्रकार से बननी, जो आपको मिली होगी 20 नंबर के, आपने MCQ क्वेश्चंस किए होंगे। ठीक है, और हिंदी में कॉपी किस प्रकार से लिखना है वो भी भरना है, बताया था मैंने। इस प्रकार से आपको कुछ बोर्ड में कॉपी मिली होगी, इस प्रकार से कुछ आपको इस प्रकार से मिली होगी बोर्ड में आपको कॉपी, जो मैंने आपको भरना बताया था। सभी इस प्रकार से आपको यहाँ पर उसने आपके साइन कराए होंगे, और जो मैंने आपसे कहा था कि आप एक जो फोटो आपकी लगी होगी वहाँ पर एक उसमें साइन कराए होंगे, वहाँ पे आप साइन करना मत भूलना, वरना आप एग्जाम में फेल भी हो सकते हैं अगर उसने आपने साइन नहीं किए। ठीक है, मतलब वो प्रेजेंट ही एक प्रकार की होती है। ठीक है, कोड जो भी आया वो आपने डाल दिया होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप रोल नंबर लिख सकते हैं, या इस प्रकार से। ठीक है, बस